विकास जांगड़ा चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज फिलहाल आप प्यारे सुखविंदर खोखा के पास है और जो है इनका फोन आया मेरे पास है। मास्टर जी क्यों फोन आया मेरे पास आपका? वह आप रोने लग रहे थे मेरे सामने, क्या कारण है इसका? मतलब इस देश में गरीब आदमी ने कोई काम करने का अधिकार को नहीं है। हमारा घर बैठे हैं, हमें हमारा घर काम करा है, फिर भी लोगों ने कुछ सुबंधे यार। गांव वाला ने नेटवर्क इशू के कारण साथियों बार बार लाइव कट रहा है। असुविधा के लिए खेद है। पूरे हरियाणा में कई दिनों से एक आवाज उठ रही है कि हरियाणा में लव मैरिज के ऊपर कोई ठोस कानून सरकार लेके आए, क्योंकि आजकल नैतिक मूल्य इतने गिर गए कि गांव की गांव में लोग शादियां करने लगे हैं। और आप भी देख रहे होंगे कि आजकल लव मैरिज का बहुत जबरदस्त ट्रेंड बना हुआ है। हर माँ बाप को डर रहता है कि पता नहीं आपकी बेटी स्कूल गई है, वो आएगी या नहीं आएगी। हर माँ बाप एक सदमे में चला गया है, क्योंकि जगह जगह ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। तो साथियों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या कानून बनने के बाद ये लव मैरिज बंद हो जाएगी? कानून तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजों पर बने हुए हैं। हत्या के ऊपर कानून है, जगह जगह मर्डर हो रही है। चोरी डकैती पर कानून है, जगह जगह चोरी डकैती चल रही है। रेप के ऊपर कानून है, जगह जगह रेप की घटनाएं घट रही हैं। दहेज लेना देना दोनों ही अपराध है, कानून है, जगह जगह दहेज दिया और लिया जा रहा है। तो कानून कहां का समाधान है? ऐसा आपने कैसे सोच लिया कि हरियाणा सरकार अलग से राज्य के लेवल पर अपना कानून बना लेगी और वो सफल हो जाएगा? मुझे नहीं लगता कि कानून बनने से समाधान हो जाएगा। आपको लगता होगा, आप अपनी जगह शायद सही होंगे, मैं गलत होऊंगा, लेकिन पहले आप जड़ पे जाइए। जड़ पे काम करना होगा। अगर हमने हमारी संस्कृति बचानी है, सभ्यता बचानी है, तो हमें जड़ के ऊपर काम करना होगा। हमें कारण पकड़ना होगा कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। प्यार होगा, प्यार होगा, प्यार अंधा होता है। ये चीजें बच्चों के दिमाग में है। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। बताओ वो कानून से कैसे डरेंगे? एक मर्डर करने वाले को पता है कि आपकी सारी उम्र जेल में जाने वाली है, फिर भी मर्डर कर देता है, नहीं डर लगता। तो शादी करने वाला काहे का कानून से डरेगा? मान लिया कानून बन गया और सरकार ने वो जेल में डाल दिए, सारी उम्र सरकारी रोटी खाएंगे, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि वो प्यार में अंधे हो चुके हैं। और जो अंधे हो चुके होते हैं वही गांव की गांव में शादी करते हैं, वही अपने गोत्र में शादी करते हैं। तो जब व्यक्ति अंधा हो गया तो उसका कानून का कोई भय नहीं होगा। कहते हैं कि खाप पंचायतों की बेइज्जती होगी, ये हो गया। भैया खाप पंचायत क्या करेंगी इसमें? सबसे पहले हमने एक चीज देखनी होगी कि हमने हमारी लाइफ धर्म के अनुसार जीनी है या संविधान के अनुसार जीनी है। अगर संविधान के अनुसार जीनी है तो संविधान तो अलाउ करती है, भाई गांव की गांव में शादी करो, गोत्र में शादी करो, इंटरकास्ट मैरिज करो, कुछ भी करो, आप कहीं पे शादी करो, आपकी उम्र हो गई और शादी करो, अपना घर बसाओ। संविधान ये कहता है। हमारे संस्कार या हमारा धर्म ये कहता है कि गोत्र में शादी न करें, गांव गुआंड में शादी न करें।
अब कौन सी लाइफ जिएंगे? एक तरफ तो आप धर्म का विरोध कर देते हैं, दूसरी तरफ आप धर्म को बचाना भी चाहते हैं। साथियों, अगर हमने हमारी संस्कृति को बचाए रखना है तो हमें मूल जो फैक्ट है उसके ऊपर काम करना होगा, तब जाके कुछ सुधार हो सकता है, कुछ सुधार होगा, अन्यथा कोई सुधार की गुंजाइश है नहीं। क्योंकि आज जिस युग में हम जी रहे हैं वो युग एक ऐसा युग है कि हम घर बैठे बैठे पूरी दुनिया से कनेक्टिविटी में रहते हैं। हर हाथ में मोबाइल है, किस किस का आप पहरा दोगे? युग कौन सा है उस चीज को पकड़िए। अगर हमें हमारे धर्म के बारे में नॉलेज ही नहीं है और हम धर्म बचाने चल पड़े, कैसे होगा? हम लोगों को राजनेताओं ने राजनीति करने के लिए इस कदर तोड़ रखा है, इस तरीके से फाड़ फाड़ कर रखा है, जातियों में बांटकर, कि इस समस्या का समाधान होना नामुमकिन है। कुछ लोग मनुस्मृति की दुहाई देते हैं, उन्हें मनुस्मृति कभी पढ़ी ही नहीं, मनुस्मृति पर ज्ञान फैलते हैं वो लोग कि मनुस्मृति ने देश को पीछे धकेल दिया। और शादी चाहिए आपको मनुस्मृति के रीति रिवाज से कि माँ बाप शादी करे, माँ बाप कन्या का दान करे, तो ये तो मनुस्मृति का नियम है, फिर ये क्यों चाहते हो आप? पूर्ण तरीके से आप संविधान को मानते हैं तो फिर ये बातें क्यों चाहते हैं? संविधान तो ये नहीं कहता कि माँ बाप अपनी बेटी का दान करे। तो साथियों, जो समस्या है वो समस्या ये है कि हम हमारे धर्म से, हमारे रिलीजन से, हमारी कल्चर से दूर हो गए हैं। हिंदू धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं। आज की युवा जनरेशन 16 संस्कार में से एक संस्कार भी नहीं बता सकती, एक संस्कार भी कौन सा संस्कार है। और बात करते हैं धर्म की। हालांकि एक संस्कार मैं थोड़ा सा रिमाइंड कर दूं, आपको याद आ जाएगा। अंतिम संस्कार, जिसे दाह संस्कार बोलते हैं, ये 16वां संस्कार है। बच्चे का जब गर्भधारण होता है, पेट में जब बच्चा होता है, जब उसकी उत्पत्ति होती है, वो हमारा पहला संस्कार है, गर्भधारण संस्कार। वहां से लेके अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार हैं। दूसरा संस्कार, जब बच्चा पेट में 3 महीने का हो जाता है, यानी कि जब बच्चे की संरचना बननी शुरू हो जाती है, तब स्टार्ट होता है दूसरा संस्कार। कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जब बच्चा 3 महीने का पेट में हो तो पति पत्नी खुश रहते हो, संबंध नए बनाते हो, लड़ाई झगड़ा रहता है। कितने लोग ये जानते हैं कि जो अंदर पल रहा है बच्चा, उसके ऊपर इफेक्ट जा रहा है? कोई सोचता है? तीसरा संस्कार शुरू हो जाता है छठे, जब स्त्री को 6वां महीना स्टार्ट हो जाता है। चौथा संस्कार उसके जन्म का संस्कार होता है, उस पर उसको नामकरण किया जाता है उसका।
फिर संस्कार आता है अगला, वो घर से बाहर 4-5 महीने का जब बच्चा होता है तब उसको घर से बाहर निकालते हैं, सूर्य देवता के दर्शन कराते हैं। जब संस्कारों का पता ही नहीं है, फिर हम धर्म की बात करें, शादियों की बात करें। लव मैरिज पहले भी थी, गंधर्व विवाह हुआ करते थे, स्वयंवर रचा करते थे, लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को पसंद करके शादी करते थे। ये कोई नई बात थोड़ी है। अगर आप समाधान चाहते हैं कि समाधान हो, हमारी संतानें संस्कारी हो, उनके अंदर मॉरल वैल्यू हो, तो हमने एजुकेशन सिस्टम के अंदर इस चीज को फिट करना होगा कि बच्चों को धर्म सिखाना होगा। अब बच्चे अगर धर्म से दूर हैं और आप सोचते हैं कि वो धर्म का पालन करेंगे, कानून बना के समाधान हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। कम से कम स्कूल में 1 घंटा तक बच्चों को धर्म की ट्रेनिंग देनी होगी, संस्कार सिखाने होंगे, उनके अंदर मॉरल वैल्यू पैदा करनी होगी, उनके ऊपर उनके दिमाग को इतना सेटअप करना होगा कि जो स्कूल में जो लड़कियां बैठी हैं वो तुम्हारी बहन हैं, ऐसा विश्वास दिलाना होगा। और ये कोई एक दिन भाषण दे देने से नहीं होता कि मान लिया रक्षाबंधन आ गया और रक्षाबंधन के दिन स्कूलों में राखी बंधवा दी और आप सोचते हैं कि अब ये भाई बहन हो गए। नहीं, हर दिन की ट्रेनिंग, हर दिन कम से कम 1 घंटा मॉरल एजुकेशन स्ट्रांगली तरीके से। शायद दूसरे सब्जेक्ट में बच्चा कमजोर रह जाए, लेकिन मॉरल वैल्यू, उसे धर्म का ज्ञान, अच्छे बुरे का ज्ञान, ये सिखाया जाना बहुत जरूरी है। नहीं तो चाहे कितना भी ठोस कानून ले आए, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मैंने जैसे कि ऑलरेडी बता ही दिया है कि प्यार करने वाले डरते ही नहीं हैं, तो कानून का कैसा डर रहेगा। अब कहते हैं कि ये तो सरकार ने करवा रखा। सरकार ने नहीं करवा रखा। ये जो संस्कारी बच्चे हैं, जिन घरों में संस्कार है, वो आज भी अपने माता पिता की इच्छा से शादी करते हैं। और लव मैरिज भी करनी है तो उसमें भी पेरेंट्स की सहमति ली जा सकती है। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं ठहराता कि लव मैरिज बिल्कुल ही गलत है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लव मैरिज सही भी है अगर वो सोच समझ के की जाए, थोड़ा सा माता पिता की उसमें राय ली जाए, माता पिता को समझाया जाए, तो इतनी गलत नहीं है ये जितना आप हल्ला मचाते हैं फेसबुक पे। मान लिया कि कोई अनपढ़ माँ बाप है और उनके बच्चे कई कई डिग्रियां ले घूम रहे हैं। बहुत से माता पिता तो ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि आपके बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं। और जो बिचौले होते हैं गांव में, जो रिश्ते करवाते हैं, ये बिचौले भी तो अनपढ़ हैं। ये कैसे ढंग का मैच ढूंढ देंगे, इन्हें भी नहीं पता। मेरे संपर्क में भी काफी बिचौले हैं, वो सारे अनपढ़ हैं और पढ़े लिखे लोगों के रिश्ते कराओ। फिर उन्होंने क्वालिफिकेशन पूछा, भाई लड़की कितनी पढ़ रही है, फिर उनका फोन मिला के पूछ लो, अरे फिर तू क्या लेना आया है, जब आपने पता ही नहीं। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल बनी हुई है। ये इतना आसानी से समाधान नहीं होगा। आप अगर चाहते हैं कि हमारी संस्कृति बची रहे, तो आपने स्कूलों की जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी डिमांड करें कि हम बच्चों को संस्कार सिखाने के लिए एक स्पेशल क्लास होनी चाहिए, एक स्पेशल टीचर होना चाहिए स्कूल में, जो सिर्फ बच्चों को संस्कार सिखाए। तब जाके बच्चों का जो विचार है वो शुद्ध होगा। और जब तक विचार शुद्ध नहीं होगा
ये चीज़ें रुकने वाली नहीं है। तो साथियों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मेरा जैसा विचार था मैंने रख दिया। पुनः बता दूं कि जब तक संस्कार अच्छे नहीं डलेंगे तब तक कोई भी कानून इस तरह की एक्टिविटीज को नहीं रोक पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।